डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में मैं इंजीनियर विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल रहा हूं क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था। और कोविड पॉजिटिव हो जाने के बाद लगभग मैं 15 से 20 दिन आप लोग से बिल्कुल मैं दूर रहे हैं। और 20 दिन के बाद मैं आप लोग से आज मिल रहा हूं। बहुत खुशी हो रही है आप लोग के सामने आकर के। और बेसिकली कोविड में बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी फीवर 102 डिग्री तक फीवर्स आ जाता था, जिसके कारण कुछ भी खाना पीना भी नहीं हो रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है। ठीक है, फिर भी आज से मैं आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ 20 दिन के गैपिंग के बाद। और आज से कोशिश करेंगे, पहले तो 100% रेस्ट में थे, लेकिन अब धीरे धीरे 20% आप लोग को लेक्चर में ध्यान दे रहे हैं, 80% रेस्ट। 2-4 दिन बाद 40% लेक्चर में ध्यान देंगे, 60% लेस रेस्ट। इसी तरीके से करके 1 वीक होते होते तक में फुल पिकअप स्पीड आपका पकड़ लेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग का लगातार लेक्चर्स डेली मोड में जाना चालू हो जाएगा। अभी भी कोशिश करेंगे मिनिमम 1-2 लेक्चर आपको जाते रहे। ठीक है, और आने वाला दिन में और तेज़ी से आपको लेक्चर जाए, इसका मैं पूरे ध्यान रखूँगा। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल टाइम पर ख़त्म हो। आप लोग सब ने मुझे बहुत साथ दिया है। ठीक है, बहुत सहयोग किया आप लोग, इसके लिए हृदय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग ने हमें बहुत बेस्ट विशेष किए कि जल्दी से जल्दी सर ठीक हो। लगभग मैं ठीक हो गया हूँ, बस थोड़े वीकनेस है और थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ तो खांसी होने लगता है। ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है, वीकनेस मेन प्रॉब्लम है। तो छोटा छोटा लेक्चर करके भी बनाता हूँ, बाद में बड़े लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा 15 से 20 मिनट का लेक्चर से भी मैं बना रहा हूँ, बाद में चल के आगे बड़ा बड़ा लेक्चर मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि जितने जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि मेरे बच्चे जो है से लेक्चर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। और सब फैकल्टी मेंबर्स का लेक्चर तो जा ही रहा था, मेरा लेक्चर्स नहीं जा रहा था। तो आज से मैं लेक्चर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बनाने का। होप सो आप जितना मेरे विशेष दिए हैं, अब लगातार मैं ठीक रहूँगा, आशा करता हूँ। और आगे कंटिन्यू लेक्चर सब मेरा जाते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक 1-2 लेक्चर्स हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में क्या है, एक लेक्चर्स में देखे थे। और एक लेक्चर्स में हम लोग देखे थे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली होता क्या है ये देखे थे। ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली रूप से आपका थायरिस्टर, इन्वर्टर, चॉपर, ठीक है, आपका ड्राइव, ये सब बातें को पढ़ना है, फुल डिटेल्स में पढ़ना, जो कि सिलेबस इंट्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके, ज़्यादा दिक्कत होगा तो 5-7 मिनट वीडियो पॉज करके फिर रेस्ट ले करके आपको मैं पढ़ाना चालू किया हूँ। ठीक है, तो आज मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ और बेसिक बातें बताते हैं, जिसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे थायरिस्टर, तो थायरिस्टर पढ़ने के लिए थोड़ा हमको सेमीकंडक्टर का ज्ञान होना ज़रूरी है, थोड़ा हमारा पीएन जंक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है, थोड़ा हमारा बीजेटी का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये सब सारे बातें को हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप फुल डिटेल्स में पढ़े ही होंगे, बस यहाँ पर शॉर्टकट में हम 2 लेक्चर्स में आपको इसको कवर कर देंगे, इसलिए कि जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आए तो बहुत दिनों से रिवीजन छूट भी गया होगा, तो आपको नया ना लगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आप उसको क्या कर सके, आप पढ़ सकें और कुछ भी नहीं लगता। मेरा पढ़ाने का टेक्निक यही है भी। ठीक है, कि हम ये मान के चलते हैं कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं और बिल्कुल वहाँ से मैं पढ़ाना आपको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल धीरे धीरे करके सारे चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ, एक एक चीज़ करके। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्रीवियस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे और आने वाले लेक्चर्स जो भी होगा उसको भी आप एंजॉय करेंगे। और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप कोर्स परचेज कर लिए होंगे तो और दोस्तों को भी बताएं, जूनियर को भी बताएं। इलेक्ट्रिकल का ऑल ब्रांच, सिविल का 4 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल ब्रांच आपका चल रहा है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर। आप यदि बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लिए हैं तो दोस्तों से भी डाउनलोड जरूर से जरूर करवाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें, मटेरियल होता है। ठीक है, मटेरियल होता है, मटेरियल। तो मटेरियल कितना प्रकार के होता है देखिए थोड़ा खांसी होने लगा। वीडियो को मैं रेस्ट करता हूँ, बस 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा।
चलिए आज हम मटेरियल के बारे में देखते हैं। हम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सब काम आएगा, जो बेसिक से काम आएगा वो सब मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ आपको। ये मटेरियल बेसिकली 3 प्रकार का होता है, कौन कौन आप जानते भी होंगे। एक जो होता है से इंसुलेटर, और एक जो होता है से कंडक्टर, और एक जो होता है से सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में देखते हैं। इंसुलेटर क्या होता है बताओ। इंसुलेटर जो होता है से वेरी बैड कंडक्टर ऑफ करंट, यानी कि ये कंडक्टर को करंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। वेरी बैड कंडक्टर ऑफ करंट, दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, ठीक है। ये क्या है बताओ। इट इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, ठीक है। दैट इज इट्स कंडक्टिविटी इज approximately zero, and they do not allow insulator, कौन insulator are not allow any flow of current, यानी कि करंट को फ्लो को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। यानी कि इससे जैसे कि लकड़ी है, तो लकड़ी से आप सुने हैं कि करंट फ्लो करता है, लकड़ी करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। यानी कि वैसा मटेरियल जो कि करंट को फ्लो को अलाउ ना करे, जिसका कंडक्टिविटी लगभग 0 हो या 0 के बराबर हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर को हिंदी में आप कुचालक बोलते होंगे, हिंदी में क्या बोलते होंगे, कुचालक पढ़े होंगे। कुचालक, अर्धचालक और चालक। और ये जो होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इंसुलेटर आर हैविंग negative temperature coefficient, negative temperature coefficient कहने का मतलब क्या हुआ बताओ। RT इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये अल्फ़ा जो होगा से क्या होगा, निगेटिव होगा, यही टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फ़ा निगेटिव होगा तो क्या होगा बताइए, अल्फ़ा को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर ये निगेटिव होगा तो इसका ये मतलब हुआ तापमान को बढ़ाने पर इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जैसे वुडन हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा उसका रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव अगर हमारा माइनस यहाँ हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से RT क्या होगा बताइए, घटेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, एज टेम्परेचर increases then resistance decreases, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इसका क्या करेगा बताइए, आपका डिक्रीज करेगा। यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। किसके साथ सर, तो टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इसका रिलेशन है, ठीक है। किसका, इंसुलेटर का रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। बेसिक बात देखते हैं, मेनली हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे इंसुलेटर पर। इंसुलेटर का ही यहाँ पर ज़्यादा ज़रूर होगा, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली जो हम लोग पढ़ते हैं किसको, सेमी कंडक्टर को। तो इंसुलेटर हम लोग देख लिए। इंसुलेटर का कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0 होता है, और ये करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। कौन नहीं अलाउ करता है सर, तो इंसुलेटर। दूसरा हम लोग देखते हैं कंडक्टर के बारे में, देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या करता है। कंडक्टर जो होता है कि वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टिविटी इसमें पाया जाता है, ठीक है। वेरी गुड, इट इज हैविंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टर इट इज हैविंग
वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टिविटी। इसमें कंडक्टिविटी का बहुत अच्छा क्वालिटी पाया जाता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज passes through कंडक्टर वेरी इजली। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्या पास करता है, बहुत आसानी से पास करता है। और इसका जो कंडक्टिविटी जो होता है बहुत ही क्या होता है बताइए, ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे, सोना, चांदी, Ag, Au, कॉपर भी आपका कंडक्टर है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है बताइए, आयरन हो गया, ये सब कंडक्टर है। इसमें बहुत आसानी से, सबसे ज़्यादा सिल्वर है, सिल्वर Ag, ठीक है, गोल्ड का ये। तो Ag जो होता है सबसे गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टर होता है। लेकिन हम लोग जनरली कॉपर या एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का यूज करते हैं। इसीलिए यूज करते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है सस्ता होता है, लाइट इन वेट होता है, इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन चांदी क्या होता है, सोना क्या होता है भाई, महंगा होता है, इसलिए इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। लेकिन चांदी जो होता है सबसे बढ़िया किसका है बताइए, इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। एक होता है आपका सेमी कंडक्टर क्या है, देखिए हमारा ध्यान दीजिएगा, इसी के बारे में मेन हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे कि सेमी कंडक्टर है क्या। तो सेमी कंडक्टर बेसिकली वैसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर। वैसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर यानी कि चालक और कुचालक के बीच में लाई करेगा, जिसका भी कंडक्टिविटी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर बोलेंगे। द मटेरियल which is having which conductivity is lies in between conductor and insulator is called सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स का एग्जाम्पल मेनली आपका जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्या, सेमीकंडक्टर बेसिकली जो होता है दो प्रकार का होता है। एक आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा जो होता है क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह का होता है। पहला जो सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं हम लोग इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक किसको बोलते हैं, दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। सारे आज बेसिक बातें को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दो क्लास में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा यूज होने वाला है उसको देखेंगे। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बिना बताए अगर हम बात करेंगे थारिस्टर का तो आपको क्या होगा, थोड़ा छोटी छोटी बातें कम समझ में आएगा। तो हमारा यही टारगेट रहता है कि जितना बेसिक से बेसिक हो सके हम लोग ले करके आपको चले, कि कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हो, कोई मेरे से गिला शिकवा न रह जाए, ठीक है। तो कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना है सर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर बताएं। तो सेमीकंडक्टर वह मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे तो वैसा मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ये कितना प्रकार का होता है बताइए, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार के है बताइए, ये दो प्रकार का कौन कौन सा है। एक जो है प्रकार इसका बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है
इसको हम लोग बोलते हैं प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, यानी इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये जो है से कैसा सेमीकंडक्टर है बताइए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। और ये जो कैसा है? इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर कहने का मतलब क्या है? प्योर, प्योर मतलब शुद्ध है, इम्प्योर मतलब अशुद्ध है, यानी इसमें कुछ मिलावट किया गया है। यानी कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ हम इम्प्योरिटी को मिला दें तो कैसा सेमीकंडक्टर बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। यानी कि ये क्या है बताओ? इफ impurity is added to प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर then resulting material is called एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक। यानी कि एक्सट्रिंसिक जो है अशुद्ध है, इसमें कुछ न कुछ क्या किया गया है? मिलावट किया गया है। लेकिन इंट्रिंसिक क्या है बताओ? बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या किया गया है? मिलावट किया गया है। ये जो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार का होता है? ठीक है, एक जो होता है से पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक जो होता है से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक जो होता है से आपका क्या होता है बताइए? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक जो होता है से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक जो होता है से एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा जो होता है से क्या होता है बताइए? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए और आगे बात करते हैं हम। अब हम लोग देखें कि सेमीकंडक्टर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा देखें? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एन टाइप और पी टाइप। एक्सट्रिंसिक कब होता है? बेसिकली कुछ मिलावट करते हैं। और सेमीकंडक्टर कौन सा ग्रुप पीरियोडिक टेबल का ग्रुप में बिलोंग करता है? तो चौथा ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कोई भी सेमीकंडक्टर होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा? 4। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा? 4। और कोई भी एटम्स स्टेबल कब होता है? जब डुएट या ऑक्टेट को फॉलो करता है। ऑक्टेट कहने का मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए तो ये क्या होगा? बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए, हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बात करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? एन टाइप समझिएगा, यदि हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इफ़ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे कि हमारा बात करेंगे, साथ साथ बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का और किसका? पी टाइप सेमीकंडक्टर का, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। यदि हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। यदि हम ट्राईवैलेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी is added to pure semiconductor, if pentavalent impurity is added to pure semiconductor, then it is called n type semiconductor, n type semiconductor। तो n type semiconductor किसको बोलेंगे? यदि हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? पेंटावैलेंट। ठीक है, यदि हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इफ ट्राईवैलेंट impurity is added to pure semiconductor, then it is called
then it is called p टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे? p टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब जिसका में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 होगा। पेंटावैलेंट जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा? 4 होगा। इसका एग्जाम्पल में हम बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल में पेंटावैलेंट में, ठीक है, कौन सा होगा? ना पासबी, ठीक है। इसको अगर हम याद करने का तरीका बताएं तो ऐसे याद करना है, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी, या नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। क्या याद रखिएगा? नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार। याद रहेगा? अब नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार। और ट्राईवैलेंट का एग्जाम्पल में बात करेंगे तो बालगाइंटल। इसको कैसे याद रखिएगा? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। कैसे याद रखिएगा? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इसको क्या पढ़िएगा? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बाल गंगाधर इंडियन तिलक ये क्या है? नेशनल परमिट असम साउथ बिहार। नेशनल परमिट असम साउथ बिहार या नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी। कितना अच्छा से याद हो गया? आपको पूछेगा कि ये जो है से नेशनल परमिट यानी किसमें क्या करेंगे हम लोग? ये प्योर सेमीकंडक्टर मान लिया सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के साथ ये सब किसी को हम लोग बिस्मथ को या एन को या पी को, मेनली हम लोग पी को हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ सिलिकॉन के साथ कोई भी एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे? इम्प्योर मटेरियल को ऐड करेंगे। इसके साथ ये 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को क्या करेंगे? मिलाएंगे। इस तरीके से हमारा ये क्या बनेगा बताइए? ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एक हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। दोनों को हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं बेसिकली बारीकी से। देखिए हमारा इसमें क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए कि सिलिकॉन है, इसको मिटा के करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि देखिए ये मान लीजिए कि सिलिकॉन मटेरियल है। ये सिलिकॉन के पास अपना कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। ये सिलिकॉन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अदर भी सिलिकॉन है, इसके साथ भी कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 4। और सिलिकॉन होगा, इसके साथ भी कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4। सिलिकॉन होगा, इसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4। ये सिलिकॉन होगा, इसके साथ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4। यहाँ पर कुछ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, सॉरी एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो पेंटावैलेंट में 5 होगा, 4 के अलावा एक और 5वां इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन्स होगा, मान लिया जाए ये सिलिकॉन है या यहीं पर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ हैं। ये सिलिकॉन है समझने के लिए, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ भी सिलिकॉन है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है? 4। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये सिलिकॉन क्या करेगा? इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ये सिलिकॉन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ऐसे बनाएगा बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इससे भी साझा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे भी साझा करेगा। इस तरीके का कुछ फेनोमेना होता है बॉन्डिंग में। ऐसे होगा बॉन्डिंग, ऐसे होगा बॉन्डिंग, इसमें ऐसे होगा बॉन्डिंग, ये सब ऐसे बॉन्डिंग होगा, ऐसे बॉन्डिंग होगा, इस तरीके से होगा। इसका जैसे कैसे इधर बॉन्डिंग है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अगला सिलिकॉन से बॉन्डिंग करेगा, ये वाला अगला से करेगा, इधर भी सिलिकॉन होगा, ऐसे सब सिलिकॉन होगा, इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा। ये दोनों ऐसे बॉन्डिंग करेगा। अब देखो ये भी ऐसे बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग जैसे ही करेगा तो ये सब के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर वाला हो जाएगा 8। सबके पास 8 हो जाएगा। लेकिन ये जो है यहाँ पर देखो, ये 4 दूनी 8 हुआ, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया।
तो एक्स्ट्रा हो गया तब स्टेबल नहीं होगा, कम भी होगा तो भी स्टेबल नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो भी स्टेबल नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहेगा कि दूसरे को हम दे दें और हम फ्रीडम हो जाए, हम आज़ाद हो जाएं। तो ये दूसरे को देने के लिए चाहेगा, तो देने के लिए देने जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डोनेट करना। डोनेट करना मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का कैसा नेचर है बताइए, डोनर टाइप नेचर है। तो ये कैसा नेचर है, तो यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलेंगे। क्यों डोनर टाइप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है से क्या हो रहा है, डोनेट करने के बाद इसका स्टेबिलिटी गेन होगा, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बात करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। इसमें कैसा इम्प्योरिटी है बताओ, ये जो इम्प्योरिटी है कैसा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा, 3 होगा, चौथा नहीं होगा। इसके चारों तरफ मान लीजिए कि सिलिकॉन है, इसके चारों तरफ मान लीजिए कि सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, ये सब क्या है, इसके चारों ओर क्या है बताइए, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये जो है सिलिकॉन है, इसके चारों तरफ इस तरीके से आपका सिलिकॉन एटम्स, ये सिलिकॉन एटम्स। देखिए अब ये क्या करेगा बताइए, नेबरहुड, अपने पड़ोसी से क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, अपने पड़ोसी से बॉन्डिंग बनाएगा, ये इससे बना लेगा बॉन्डिंग, ये इससे बना लेगा बॉन्डिंग, ये इससे बनाएगा बॉन्डिंग, इससे बनाएगा बॉन्डिंग, इससे बनाएगा बॉन्डिंग, ये इससे बनाएगा, इससे बॉन्डिंग बनाएगा, अपना अगल बगल से दोस्ती यारी करेगा, इसके अगल बगल भी होगा, इधर भी होगा, ये भी अपना बॉन्डिंग बनाएगा, इस तरीके से अगल बगल से भी बॉन्डिंग बनाएगा सिलिकॉन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी होगा, मान लीजिए कि एल्युमिनियम है या बी है, ठीक है, कुछ भी है, तो इसके पास 3 है, लेकिन चौथा रहता तब ना इसके साथ साझा करता, साझा तो कर नहीं पा रहा, तो साझा कर नहीं पा रहा है तो क्या हो गया बताइए, गड़बड़ है, ये अनस्टेबल कंडीशन में। ये क्या चाहेगा बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यदि और रहता तो इसके साथ हम साझा कर लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स कहीं दूसरे जगह से लेना चाहेगा, तो लेना चाहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। और ये एक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा था जिससे इसको बेचैनी था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते इसको क्या बोलेंगे, डोनर। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बेचैनी हो गया है, तो देना चाहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डोनर टाइप। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास एक इलेक्ट्रॉन्स कम है तो लेना चाहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्टर टाइप। यानी कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इसको डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब देखो, जब हम कोई भी, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर अभी है मान लिया जाए, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये सब बॉन्ड क्या करता है बताओ, ब्रेक करता है। ये सब बॉन्ड क्या करता है बताओ, ब्रेक करता है। तो ये सब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल क्रिएट होता है। इक्वल नंबर, जैसे कि ये सब बॉन्ड क्रिएट होगा तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 होल होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स तो एक्स्ट्रा है, ऐसा और इम्प्योरिटी एटम इसमें होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज़्यादा होगा। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल क्रिएट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर क्या होगा बताइए, एक्सेसिव जो है से इम्प्योरिटी के कारण क्या होगा बताइए। आखिर इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं बताइए, सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को मेनली बढ़ाने के लिए। इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए हमारा 5 से 10 गुना तक कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। नहीं तो प्योर सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे, पी टाइप एन टाइप को नहीं यूज करके प्योर सिलिकॉन को यूज करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी कम होता है। मेनली हम लोग पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी को यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इम्प्योरिटी के कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और होल की संख्या कम हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाना, जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो कम होता है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कम कौन होगा, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को बोलते हैं कम, वो क्या होगा, होल होगा।
लेकिन अगर यहाँ पर अगर हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ 3 दने से है ब्रेक, ये हमारा ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ क्या होगा, ये इसके पास क्या है बताइए, होल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कुछ नहीं तो होल है, तो यानी कि दूसरे से लिया है तो ये हमारा होल यहाँ पर क्रिएट करेगा, तो ये जो होल की संख्या इस पर ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसमें क्या होगा, होल की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल जो होगा से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इसमें कमी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम लोग, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल की संख्या कम है तो उसको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी कि हम लोग बोलेंगे इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन इसमें क्या होगा, बट होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें क्या होगा बताइए, इसमें इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें कौन सा ज़्यादा होगा बताओ, होल ज़्यादा होगा, तो होल जो ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्या होगा बताइए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, क्लियर है। ये रहा हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक हम लोग बात किए, और अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे पी एन जंक्शन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे, ठीक है। यदि ये मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें, और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लें। क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पर सारे लेक्चर सिस्टमेटिक वे में A to Z मिलेगा, 6 सेमेस्टर का भी और जूनियर्स का भी, 1st सेम 4th सेम सारे सेमेस्टर का लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर, वो भी ऑल सब्जेक्ट, वो भी एक एवरेज मिनिमम से मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7050403084, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिससे कि आप चाहते हैं मेरे सारे लेक्चर को देखना तो सारे लेक्चर्स वहाँ पर आपका अवेलेबल होगा, कहाँ पर, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर। तो आज ही आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। यदि आप डाउनलोड करके ऐप में देख रहे हैं तो आपका जितना भी फ्रेंड है सबको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करवाएं और कोर्स के बारे में बताएं, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स में नए एनर्जी के साथ। थैंक यू ऑल।